दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो आइए जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर टकरा कर वापस लौटता है तो इस टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब परिभाषा कह रहा है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ा, जैसे यहाँ पर टकराया, यहाँ पर आकर पड़ा और फिर टकरा कर वापस चला गया, तो इस लौटने की प्रक्रिया को, टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को, जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये दोस्तों जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर जब जाता है तो कुछ नियम का पालन करता है, तो उन नियमों को जानना जरूरी है। और कुछ पद होते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। तो पद कौन कौन से होते हैं, चलिए आइए जानते हैं। तो पद होता है दोस्तों आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक समतल दर्पण रखा हुआ है और समतल दर्पण पर ए और ओ जो है ये एक आपतित किरण है, और ओ से एन तक ये अभिलंब है, और ओ से बी तक ये परावर्तित किरण है, और वो एक आपतन बिंदु है। अब सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि आपतित किरण क्या है, आपतित किरण क्या होता है। तो इसे अंग्रेजी में इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं आपतित किरण की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों जब प्रकाश किसी सतह पर टकराती है, प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराती है उस टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ए से ओ तक देखिए यहाँ पर ये आपतित किरण है, क्योंकि ये जो किरण है ए ओ सतह पर जाके टकरा रही है, यानी ओ बिंदु पर टकरा रही है, इसीलिए ए ओ क्या है, आपतित किरण। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु की परिभाषा होता है दोस्तों जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए ए ओ क्या समझा है आपको कि ये आपतित किरण है, कहाँ पर टकरा रही है, तो ओ बिंदु पर टकरा रही है, तो ओ क्या है, आपतन बिंदु है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला परिभाषा है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण क्या होती है, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस जाती है तो वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण देखिए यहाँ पर वो बिंदु पर टकरा गई, तो ये तो आपतित किरण था, लेकिन टकरा कर फिर प्रकाश की किरण यहाँ पर वापस जा रही है, तो ये किसी सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब आपको शॉर्टकट में याद रखना है, किसी सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टर्म है इसमें अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे ओ से एन तक इस चित्र में क्या है, अभिलंब है, क्योंकि ये आपतन बिंदु है और इस पर अभिलंब खींचा गया है, ओ एन अभिलंब है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो परिभाषा है ये है आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है दोस्तों, इसे अंग्रेजी में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो आपतन कोण की परिभाषा क्या होता है, तो दोस्तों देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से सूचित किया जाता है। कहीं भी आई लिखा रहेगा तो आपको याद रखना है कि आई का मतलब आपतन कोण है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, ये क्या है, एक आपतित किरण है, ये क्या है, अभिलंब है। इन दोनों के बीच जो ये कोण बन रहा है इसी कोणवा को कहते हैं आपतन कोण। अब उसके बाद दोस्तों अगला परिभाषा है परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ये है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे दिए गए चित्र में आर का जो मान है ये क्या है, परावर्तन कोण है। अब परावर्तन कोण को आर से ही सूचित किया जाता है। तो आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण समझ में आ गया। एक बार फिर से समझा देते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, एओ एक आपतित किरण है, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण तो किसी सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, जैसे उपयुक्त चित्र में ओएन अभिलंब है। उसके बाद है आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद होता है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं।